Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam on beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dear students, question number 9, exercise review 2, mathematics, class 9, PTB की new book. और स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल. तो स्टूडेंट्स ये 2.4 एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 5 और ये सेम क्वेश्चन है. इनको आपने बड़े ध्यान से देखना है, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकेगा आपको. तो स्टूडेंट्स इसको हमने लॉग टेबल से, ये क्लियर लिखा हुआ है कि लॉगरिथम टेबल से सॉल्व करना है. कैलकुलेटर लॉग लेते हुए यूज़ नहीं करना, प्लस माइनस करते हुए हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लॉग लेते हुए हमने लॉग टेबल ही यूज़ करना है. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूब रूट ऑफ 68.24, इसको हमने लॉग टेबल की हेल्प से सॉल्व करना है. तो इसका जो पहला स्टेप होगा वो होगा स्टूडेंट्स लेट x इज इक्वल टू, इस रेडिकल फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, 68.24 टू द पावर ऑफ 1/3, क्योंकि ये क्यूब रूट था. दूसरा स्टेप स्टूडेंट्स हमने लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो दोनों साइड्स का हमने लॉग लेना है. तो हम लिखेंगे लॉग x इज इक्वल टू log 68.24 टू द पावर ऑफ 1/3. अब चूँकि इसमें सिंगल ही नंबर है, हमें प्लस माइनस करने की किसी को ज़रूरत नहीं है. हम थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे जिसमें लॉग के नंबर के साथ अगर एक्सपोनेंट आ रहा हो तो वो लॉग के शुरू में आता है. तो इसको हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स 1/3 log 68.24. तो अब स्टूडेंट्स हमने 68.24 का लॉग लेना है. 1/3 को हम एज इट इज़ लिखेंगे. फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन, पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान 1 डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1 और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉइंट राइट साइड पर है. अब स्टूडेंट्स हमने लॉग टेबल से 68 को 2 में देखना है, लॉगरिथम के टेबल में, और फिर 4 में डिफरेंस. तो ये स्टूडेंट्स लॉग का टेबल आपके सामने रखने लगा हूँ. ये लॉग टेबल है, इसमें 68 को देखना है हमने 2 में. तो स्टूडेंट्स ये 68 है, ये 1 है, ये 0, ये 1 और ये 2, 8338, 8338 और 68 के सामने 4 में हमने डिफरेंस देखना है. तो ये स्टूडेंट्स 68 है, डिफरेंस के टेबल में जाएंगे 1, 2, 3 और 4. तो जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो है 4. अब हम इसको प्लस कर लेंगे 2, 4, 3, 8. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 8, 3, 4, 2. अब स्टूडेंट्स हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो अब कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मैं लिखूँगा 1.8342 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वही आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय 3. तो ये आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 0.6114. अब स्टूडेंट्स हमने इसका लेना है एंटी लॉग, क्योंकि लेफ्ट साइड पर लॉग एक्स चलता आ रहा है. इसके नीचे स्टेटमेंट लिखी जाएगी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो दोनों साइड्स पर हमने एंटी लॉग लेना है. तो लिखा जाएगा स्टूडेंट्स एंटी लॉग इनटू ये वाला जो लॉग एक्स है इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.6114. अब स्टूडेंट्स ये एंटी लॉग और ये लॉग आपस में कैंसिल होंगे, बाकी बचेगा एक्स जो हमने फाइंड करना था. और आपको पता है कि एंटी लॉग जो है वो मंटीसे का लिया जाता है. अब एंटी लॉग के टेबल में हम 0.61 को 1 में देखेंगे और 4 में डिफरेंस देखेंगे. तो ये स्टूडेंट्स एंटी लॉग के टेबल में 0.61 को देखना है. ये लॉग का टेबल है, ये एंटी लॉग का टेबल है. तो 0.61 को हमने देखना है 1 में, ये 0.61 है, ये 0 है और ये 1 है, तो 4083. तो इधर मैं लिखूँगा 4083 और 4 में हमने डिफरेंस देखना है. तो 61 के सामने 4 में डिफरेंस आएगा 1, 2, 3, 4. तो स्टूडेंट्स जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4087.
फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम लगाएंगे रेफरेंस पोजीशन। करैक्टरिस्टिक जो है वो हमारा स्टूडेंट्स ज़ीरो है, तो ना हम अपने पॉइंट को रेफरेंस पोजीशन से राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे, बल्कि उसी जगह पर हम पॉइंट लगा देंगे। तो हमारे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4.087। और अगर स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट इस नंबर का क्यूब रूट लेते तो उसका आंसर भी अप्रॉक्सीमेटली यही आना था। ये था फर्स्ट पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में जो नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्टूडेंट्स 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। अगर स्टूडेंट्स ये कंडीशन ना हो कि आपने लॉग टेबल यूज़ करना है तो आप सिंपल इनको मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉग टेबल्स। तो उसका जो मेथड है, सबसे पहले हम इसको सपोज करेंगे कि ये एक्स की इक्वल है, तो हम लिखेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। अब स्टूडेंट्स हम दोनों साइड्स का लेंगे लॉग, तो इधर लिखा जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो अब दोनों साइड्स पर हमने लेना है लॉग, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। अब स्टूडेंट्स ये लॉग के साथ टू नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये सेपरेट लॉग के साथ प्लस होंगे, तो हम इसको लिखेंगे लॉग 319.8 प्लस log 3.543। अब स्टूडेंट्स हमने इनका log लेना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन। तो पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान स्टूडेंट्स 2 डिजिट हैं, तो करैक्टरिस्टिक आ जाएगा 2। आगे हमने लगाना है पॉइंट। अब 31 को 9 के टेबल में देखना है और 8 के टेबल में डिफरेंस देखना है, तो 31 को 9 में देखेंगे स्टूडेंट्स log के टेबल में। ये log का टेबल है, तो 31 को हमने देखना है 9 में, तो ये स्टूडेंट्स 31 है। इसको 9 के टेबल में जब हम देखेंगे तो ये आएगा 5038, तो हम इधर लिखेंगे 5038। और अब 31 का डिफरेंस हमने देखना है 8 में, तो ये स्टूडेंट्स 31 है। इसका डिफरेंस जब हम 8 में देखेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 11। तो स्टूडेंट्स 11 को हम इसमें कर देंगे ऐड, तो ये आएगा 5049 प्लस। अब यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट सेम प्लेस पर हैं, तो करैक्टरिस्टिक है 0 पॉइंट। अब 35 को 4 में देखकर 3 में डिफरेंस देखना है, तो 35 को हमने देखना है 4 में, तो ये स्टूडेंट्स 35 है। इसको 4 में देखना है आपने, 0 1 2 3 4 5490, तो इधर हम लिखेंगे 5490 और 3 में डिफरेंस देखना है। 3 में डिफरेंस है स्टूडेंट्स 4, तो इधर हम लिख लेंगे 4, इनको करेंगे प्लस, तो ये आ जाएगा 5494। अब इन दोनों नंबर्स को स्टूडेंट्स हम करेंगे प्लस। अब आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2.4049 प्लस 0.5494, तो ये आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 2.9543। अब स्टूडेंट्स हमने लेना है एंटी लॉग, क्योंकि ये लॉग एक्स की वैल्यू आ रही है, हमें असल में एक्स चाहिए जो हमने सपोज किया था। तो इधर आपने स्टेटमेंट लिखनी है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड पर हम एंटी लॉग लिखेंगे, तो ये आएगा स्टूडेंट्स एंटी लॉग इनटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.9543। तो स्टूडेंट्स एंटी लॉग और लॉग कैंसिल होंगे, बाकी बचेगा एक्स। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि एंटी लॉग हम सिर्फ मल्टीसी का लेते हैं, तो 0.95 को 4 में देखना है और फिर 3 में डिफरेंस एंटी लॉग के टेबल में। ये लॉग का टेबल है, ये एंटी लॉग का टेबल है। 0.95 को स्टूडेंट्स हमने देखना है 4 में, तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स 0 1 2 3 4 8 9 9 5, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 8 9 9 5 और फिर 3 में डिफरेंस देखना है। 9 5 का 3 में डिफरेंस 1 2 3, तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स 6।
और इसको हम करेंगे प्लस 1009, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 9001। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन, करेक्टरिस्टिक है हमारा 2, तो हम अपने पॉइंट को 2 डिजिट राइट साइड पर मूव करेंगे रेफरेंस पोजीशन से, तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 900.1। ये सेकंड पार्ट था। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। तो पहला स्टेप स्टूडेंट्स वही होगा, लेट x इज इक्वल टू 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। दूसरा स्टेप स्टूडेंट्स टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स log x इज इक्वल टू log 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि ये जो दोनों नंबर डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं असल में ये डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स के साथ जब लॉग लिखेंगे तो इन दोनों के साथ माइनस लिखेंगे। इस चीज़ को माइंड में रखना है कि डिनोमिनेटर जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं। तो अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स log 36.12 प्लस ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स log 750.9 माइनस log 113.2, और ये भी डिनोमिनेटर है, अगर ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये जो माइनस है वो इस जहाँ पर जो प्लस लगना था उस प्लस को ये माइनस माइनस कर देगी, तो ये आ जाएगा माइनस log 9.98। अब स्टूडेंट्स हमने इन नंबर्स का लेना है लॉग, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा करेक्टरिस्टिक इसका आएगा क्योंकि पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान वन डिजिट आ रहा है, तो करेक्टरिस्टिक इसका आएगा 1 पॉइंट। अब स्टूडेंट 36 को हमने देखना है 1 में और फिर 2 में डिफरेंस देखना है लॉग के टेबल में, तो स्टूडेंट 36 को, ये 36 है, इसको जब हम 1 में देखेंगे तो ये आएगा 5575, तो हम लिखेंगे इधर स्टूडेंट्स 5575, और फिर 36 का डिफरेंस हमने देखना है 2 में, तो 36 का डिफरेंस 2 में 2 है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जब 2 को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5577 प्लस इसका भी स्टूडेंट्स फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन, पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान 2 डिजिट है, तो करेक्टरिस्टिक आएगा 2 पॉइंट। अब 75 को 0 में देखना है और फिर 9 में डिफरेंस, तो स्टूडेंट्स 75 है ये, और 0 में स्टूडेंट्स 8751 है, तो हम इधर लिखेंगे 8751, और इसका डिफरेंस देखना है 9 में, तो 75 का डिफरेंस 9 में 5 है, तो जब हम 5 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8756। आगे ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन, पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान 2 डिजिट्स हैं, तो करेक्टरिस्टिक 2। अब स्टूडेंट्स हमने 11 को 3 में देखना है और फिर 2 में डिफरेंस, तो 11 को 3 में देखेंगे हम, तो ये स्टूडेंट्स 11 है 1 2 0 1 2 3 0 5 3 1 0 5 3 1, और इसका 11 का डिफरेंस देखना है 2 में, तो स्टूडेंट चूँकि 3 ऊपर आ रहा था तो ये डिफरेंस जब 2 में देखना है तो ऊपर वाला नंबर देखना है, तो 2 में डिफरेंस है इसका 9, तो इधर लिख लेंगे स्टूडेंट्स हम 9, और ये आ जाएगा 0540 माइनस, अब स्टूडेंट्स ये पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन सेम प्लेस पर हैं, तो करेक्टरिस्टिक आएगा 0.99 को 8 में देखना है स्टूडेंट्स, तो ये 99 लास्ट नंबर है, इसको जब हम 8 में देखेंगे तो ये आएगा 9991, और डिफरेंस इसका नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स हमने सब के लॉग ले लिए।
अब हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। अब कैलकुलेटर यूज़ किया जा सकता है 1.5577 प्लस 2.8756 प्लस माइनस 2.0540 माइनस 0.9991 और हम इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.3802। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर लॉग एक्स चलता आ रहा है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो लॉग को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड कर लेंगे एंटी लॉग। तो इधर आपने स्टेटमेंट लिखनी है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एंटी लॉग इनटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.3802। तो ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल होकर बाकी बचेगा एक्स। अब स्टूडेंट्स एंटी लॉग जो है वो हम हमेशा मंटीसी का लेते हैं, तो 0.38 को 0 में देखकर 2 में डिफरेंस देखना है एंटी लॉग के टेबल में। तो 0.38 को जब हम 0 में देखेंगे तो ये स्टूडेंट्स 0.38 है, 0 में आ रहा है 2399, तो हम इधर लिखेंगे 2399 और 38 का डिफरेंस हमने देखना है 2 में, तो 0.38 स्टूडेंट्स इसका डिफरेंस हमने देखना है 2 में, तो वो आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2400 2400। जब हमने इसमें 1 प्लस किया तो ये आ जाएगा 2400। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन, करेक्टरिस्टिक है हमारा 1, तो रेफरेंस पोजीशन से 1 डिजिट राइट साइड को हम पॉइंट मूव करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 24.00 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।